ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल अनाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांवों की समुचित अर्थव्यवस्था भी शामिल है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, देश तथा दुनिया में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। श्री मोदी ने कहा कि स्कूल स्तर पर ही कृषि से संबंधित शिक्षा देना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर कृषि को एक विषय के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि 6 वर्ष पहले देश में केवल एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इनकी संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है और लाखों कामगारों को रोजगार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत की और उन्हें नए भवन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के दौरान देश में व्यापक बदलाव हो रहा है। 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित कई योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाने के फलस्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। उनके द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां हासिल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि अब खेल और फिटनेस युवाओं की सोच और दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। राष्ट्रपति ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है। उधर सहारनपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय में स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चौधरी नीरपाल सिंह ने मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी और खिलाड़ियों से कहा कि वो उनसे प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। लोग 1-800-117-800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.47% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 65,050 रोगी ठीक हुए। देश में अब तक कुल 26,48,998 रोगी ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में भी कमी आई है।
अब देश में कुल कोविड मरीजों में से केवल 21.72% का ही इलाज चल रहा है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू होने के कारण कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय देश में कोरोना मृत्यु दर 1.81% है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 34,63,972 हो गई है, जिनमें से 7,52,424 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,021 लोगों की मौत हुई। इसके साथ कोविड से मृतकों की संख्या 62,550 हो गई। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।